Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in Year Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter Necklace. It is a very interesting chapter. The main character of this chapter is Matilda. She is a pretty young lady but she is very much unsatisfied in her life and she is always complaining about her life. तो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम मैटिल्डा है और वो हमेशा नाखुश रहती है और हमेशा कंप्लेंट करती रहती है। और उसके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लॉयजल, जो एक बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है और हमेशा अपनी वाइफ को खुश रखने का प्रयास करते हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड हैं जो भी उनके पास है लाइफ में, और वो लाइफ से कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं। इस चैप्टर पे ये मैसेज दिया गया है कि हमारे पास जो भी हो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उनको सोचकर अगर हम दुखी होते रहेंगे तो हमारी लाइफ नर्क बन जाएगी। तो जो मैटिल्डा है वो प्रिटी यंग लेडी है, लेकिन वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैटिल्डा शुरू से ही ये चाहती थी कि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो, लेकिन उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे जो दहेज नहीं दे सकती थी, जिसके कारण उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है और वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती है, अनहैप्पी रहती है और हमेशा कंप्लेंट करती रहती है। एक बार मिस्टर लॉयजल ऑफिस से जब आते हैं तो अपने साथ एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आते हैं, जो कि एक मिनिस्टर के यहाँ से इनविटेशन कार्ड था पार्टी के लिए। उस इनविटेशन कार्ड को देखकर मैटिल्डा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और उस कार्ड को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन जो मिस्टर लॉयजल है बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा था तुमको बाहर ले चलूं और ये हमें एक अवसर मिला है बाहर जाने के लिए। तो वो कहती है मेरे पास तो कोई भी ड्रेस नहीं है और हमेशा दुखी रहती है। तो उसने 400 फ्रैंक्स जमा किए थे एक गन खरीदने के लिए अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग पे जाने के लिए। वो 400 फ्रैंक्स वो मैटिल्डा की ड्रेस के लिए दे देता है और मैटिल्डा एक नई ड्रेस लेकर के आ जाती है। नई ड्रेस लाने के बाद भी मैटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती है। इसको देख करके मिस्टर लॉयजल फिर से चिंतित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब क्या हुआ, अब तो तुम ड्रेस लेकर के आई हो और अब हम पार्टी में जा सकते हैं और पार्टी जाने का दिन करीब आ रहा है। इस पर वो कहती है कि मैं मेरे पास ड्रेस तो है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहनकर आएंगे, मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तो मिस्टर लॉयजल उसको सजेस्ट करते हैं कि वो कोई भी सिंपल ऑर्नामेंटल फ्लावर ज्वेलरी भी कैरी कर सकती है। इस पर जो मैटिल्डा है वो नाखुश हो जाती है, बोलती है कि बहुत ही फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और ये ज्वेलरी उसको सूट नहीं करेगी। तो मिस्टर लॉयजल उसको सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से ज्वेलरी उधार ले सकती है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर के पास जाती है ज्वेलरी लेने के लिए। वो अपनी फ्रेंड जीन फॉरेस्टर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, लेकिन जब उसके पति के द्वारा उसको सजेशन दिया जाता है तो ज्वेलरी लेने के लिए अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। उसकी फ्रेंड उसको बहुत सारी ज्वेलरी दिखाती है, लेकिन उसको कोई भी ज्वेलरी पसंद नहीं आती। लास्ट में एक वो डायमंड ज्वेलरी उसको दिखाती है जो उसको बहुत ही पसंद आ जाती है और वो उसको रिक्वेस्ट करती है लेने के लिए। उसकी फ्रेंड जीन फॉरेस्टर उसको दे देती है और वो उसको लेकर के आ जाती है और पार्टी में दोनों जाते हैं। पार्टी में सभी लोग मैटिल्डा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और तारीफ सुन करके वो बहुत खुश हो जाती है और पार्टी को छोड़ करके नहीं आना चाहती है। और सवेरे के 4 बज जाते हैं पार्टी में और 4 बजे दोनों वहां से निकलते हैं, लेकिन घर आने के लिए उनको कोई भी साधन नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से एक साधन मिलता है जो उनको घर पे छोड़ देता है। घर पे आने पर मैटिल्डा जब अपने आप को मिरर में देखती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और चिल्लाती है, क्योंकि जो उधार लेकर के उसने नेकलेस पहना था डायमंड का वो उसके गले में नहीं था। और उसका हस्बैंड भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि वो क्यों चिल्लाई। जब पूछता है कि तुम क्यों चिल्लाई तो बताती है कि जो हमने उधार लेकर के नेकलेस लिया था वो उसके गले में नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो नेकलेस कहाँ गिरा होगा और मिस्टर लॉयजल वापस घर से निकल जाते हैं उसके तलाश में, ताकि वो नेकलेस को ढूंढ सकें। बहुत ढूंढने के बाद भी उनको नेकलेस नहीं मिलता है। वो उस कैब वाले के यहाँ जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उस रास्ते पर जाते हैं और उस नेकलेस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं कि जो कोई भी उस नेकलेस को उनको देगा उसको रिवॉर्ड देंगे। अब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नेकलेस उनको रिटर्न करना था जीन फॉरेस्टियर को। और
मिस्टर लॉइजल मैटिल्डा को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को ये कह दे, एक्सक्यूज दे दे कि उस नेकलेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उन्होंने रिपेयर करने के लिए वो दिया है, कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा, तब तक वो लोग कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। 1 सप्ताह गुजरने के बाद भी जब नेकलेस नहीं मिलता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी प्रकार का एक नेकलेस खरीद करके अपनी उसकी फ्रेंड को वापस कर देंगे। और लेकिन जिस शॉप पर सेम वो नेकलेस देखते हैं वो बहुत ही महंगा था, 36,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस था और मिस्टर लॉइजर के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके फादर से उनको मिले थे और रिमेनिंग 18,000 फ्रैंक्स वो उधार लेकर के अरेंज करते हैं और 36,000 फ्रैंक्स में वो डायमंड जो नेकलेस है वो खरीदते हैं और उसकी फ्रेंड मैटिल्डा अपने फ्रेंड को वो नेकलेस वापस कर देती है और वो चाहती है कि जो फॉरेस्टियर है उसको खोल कर न देखे, कहीं खोल कर देखने से उसको समझ में आ सकता है कि नेकलेस को रिप्लेस किया गया है। वो डर रही होती है वापस करते समय, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरेस्टियर उस नेकलेस के बॉक्स को खोल कर नहीं देखती है क्योंकि उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स उधार लेकर के हार खरीदा था, नेकलेस खरीदा था। अब उस 18,000 को चुकाने के लिए उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने उधार लिए हैं और वो उधार उनको चुकाने हैं। अब उन्होंने एक सस्ता मकान ले लेते हैं, वो लोग उसमें रहते हैं और सारे काम घर के मैटिल्डा खुद करती है और अपने सारे एक्सपेंसेस वो लोग कम कर देते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है। मैटिल्डा घर के सारे काम करती है, दिन रात वो लोग मेहनत करते हैं और 10 साल में वो पूरा 18,000 फ्रैंक्स कर्ज वापस कर देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद मैटिल्डा बिल्कुल बूढ़ी सी हो जाती है, उसके बाल बिल्कुल ग्रे कलर के हो जाते हैं और वो एक बूढ़ी औरत की तरह लगने लगती है। उसका जो अट्रैक्शन था, उसकी जो ब्यूटी थी बिल्कुल चली जाती है। अब वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती है, बहुत ही बेकार लगती है और वो अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचती रहती है और ये सोचती रहती है कि यदि उन्होंने नेकलेस को नहीं लिया होता, उधार नहीं दिया होता या नेकलेस नहीं खोया होता तो उनकी लाइफ कैसी होती, उसकी जो ब्यूटी थी वो बनी रहती। सॉरी। तो इस प्रकार से हमेशा सोचती रहती है। एक बार जब वो घूम रही होती है गार्डन में तो एक सुंदर लेडी को देखती है जो बच्चे के साथ घूम रही होती है और उस सुंदर लेडी को वो पहचान जाती है। वो उसकी फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर थी। शुरू में तो वो सोचती है कि उसको अपने फ्रेंड के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सोचती है कि उसने नेकलेस वापस कर दिया है, उसने उधार के सारे पैसे भी चुका दिए हैं, तो उसे अपने फ्रेंड से मिलने में झिझकना नहीं चाहिए। वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जीन फॉरेस्टियर हो। जीन फॉरेस्टियर मैटिल्डा को पहचान नहीं पाती है क्योंकि उसकी जो शक्ल होती है बिल्कुल बदल जाती है 10 साल में और क्योंकि मैटिल्डा खुद उसको अपनी फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है तो वो कहती है कि तुम कितनी बदल गई हो, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो, तुम तो बिल्कुल बुड्ढों की तरह दिख रही हो। तो वो कहती है इसका कारण तुम हो, तुमने जो नेकलेस मुझे दिया था वो नेकलेस खो गया था और उस नेकलेस को हमने दोबारा से खरीद करके तुमको दिया था और हमें बहुत सारे पैसे उधार लेने पड़े थे और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी जिसके कारण मेरी शक्ल ऐसी हो गई है। तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है, बोलती है कि वो तो एक नकली नेकलेस था जो केवल 500 फ्रैंक्स का था, तुम लोगों ने अनावश्यक रूप से इतनी मेहनत की। ये सोच करके वो बहुत परेशान हो जाती है और इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसका सम्मान करना चाहिए, उसमें संतुष्टि करनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और हमारे पास जो भी है, जो भी भगवान ने हमको दिया है उसका सम्मान करना चाहिए और लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी भगवान हमें देते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मैटिल्डा है बहुत ही लालची थी, उसके लालच के कारण ही उसको ये दिन देखना पड़ा और परेशानी भुगतनी पड़ी। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I could provide you further videos on the subject. Thank you all.